Dear students, welcome to online classes from St. Angels Public School. We are working from our home. That's why we are providing you online classes. Today through online classes, we will discuss in science of class 6, chapter 7, things around us. So all students open page number 83. Things around us means हमारे आसपास की चीज़ें. Things around us can be broadly divided into two groups, living and non-living. हमारे आसपास की जो थिंग्स हैं उनको ब्रॉडली मीन्स मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में डिवाइडेड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है. लिविंग एंड नॉन लिविंग मीन्स जीवित और अजीवित या सजीव और निर्जीव. दे आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक लिविंग बीइंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. उनके पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स मीन्स कुछ विशेषताएं या कुछ गुण होते हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाते हैं, मीन्स अलग बनाते हैं. लुक एट द पिक्चर बिलो. मेक ए लिस्ट ऑफ एनी 5 लिविंग थिंग्स एंड 5 नॉन लिविंग थिंग्स दैट यू कैन सी हियर. नीचे जो पिक्चर दी है उसे देखें और एनी 5 लिविंग थिंग्स और 5 नॉन लिविंग थिंग्स जो आप यहाँ देख सकते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है. तो लिविंग थिंग्स मीन्स जीवित जो चीज़ें होती हैं जैसे मैन, बॉय, बर्ड्स, डॉग, स्क्वायर, मैंगो ट्री एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. एंड नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जो निर्जीव हैं, जो जीवित नहीं हैं, लाइक बेंच, न्यूज़पेपर, बाइसिकल, बॉल, हेलमेट, लैम्प पोस्ट, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. लेट अस लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट एंड हाउ दे आर इंटरेक्ट विद ईच अदर. आइए हम अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की विशेषताओं के बारे में जानें और वे एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, मीन्स एक दूसरे पर कैसा प्रभाव डालती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लेट अस लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. आइए हम अपने लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानें. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बनावट संबंधी व्यवस्था. लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. लिविंग थिंग का एक डेफिनेट मीन्स एक निश्चित स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है. द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. लिविंग थिंग्स की बॉडी सेल्स मीन्स कोशिकाओं से बनी होती है जो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, मीन्स निर्माण करने वाले या बनाने वाले खंड होते हैं. ये सिंगल होते हैं और नेचुरल अनडिवाइडेड होते हैं. ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर दैट इज़ एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली. एक सेल सबसे छोटी लिविंग स्ट्रक्चर होती है, एक सबसे छोटी संरचना होती है जीवित जो इंडिपेंडेंटली रूप से कार्य करने के लिए एबल होती है, मीन्स योग्य होती है. ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम ए टिश्यू. सिमिलर सेल्स मीन्स समान सेल्स का एक ग्रुप जो पार्टिकुलर फंक्शन मीन्स विशेष कार्य करने वाला एक टिश्यू को बनाते हैं. एंड ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ परफॉर्मिंग ए पार्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी फॉर्म एन ऑर्गन. बॉडी में एक पार्टिकुलर फंक्शन करने वाले टिश्यू का एक ग्रुप मिलकर एक ऑर्गन बनाता है, मीन्स एक अंग बनाता है, जैसे हार्ट, आइज, किडनीज एट्सेट्रा. ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इंटरेक्टिंग with one another to perform a particular life process
सच एज डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन्स का एक ग्रुप जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होकर, मतलब एक साथ मिलकर एक पार्टिकुलर लाइफ प्रोसेस मीन्स एक विशेष जीवन प्रक्रिया जैसे डाइजेशन, पाचन, रेस्पिरेशन, सांस लेना या श्वसन करने वाले एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। लुक एट द फिगर, यहाँ पे क्या है, एक सेल दी हुई है। एक सेल का ग्रुप मिलके क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, और टिश्यू का एक ग्रुप बनके एक ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन, सभी ऑर्गन का जो ग्रुप होता है वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। और यही सिस्टम सारे एक साथ मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। देयर आर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ जस्ट वन सेल, सिर्फ एक सेल से बना ऑर्गेनिज्म भी होता है। एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल इज कॉल्ड ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में केवल एक सिंगल सेल होती है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम। फिगर में दिखाया है, अमीबा की स्ट्रक्चर दिखाई दी है और पैरामीशियम की भी फिगर दिखाई है। इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल लाइफ प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय द सिंगल सेल। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी लाइफ प्रोसेस सिंगल सेल द्वारा ही पूरा किए जाते हैं। एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स is called a multicellular organism. Examples human beings and a rose plant. एक ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में सेवरल सेल्स होती हैं, मीन्स कई सेल्स होती हैं, उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, मीन्स बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स मनुष्य, और रोज़ प्लांट मीन्स एक गुलाब का फूल।